हिंदी का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। हिंदी का देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वायरल हो चुका है। 17 फरवरी को यही क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम टू सेम पेपर आएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, एक एक प्रश्न नहीं रटते हैं, तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा जब पता चलेगा कि सारा प्रश्न यहीं से है, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूँ, वायरल हो चुका है, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। एक एक रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव का मात्र आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 करवा देता हूं, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में ना गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक ना। बेजोड़ एग्जाम जाएगा। देख सकते हैं पहले वायरल हो चुका है प्रश्न। पहला प्रश्न करा है कि नदियां कोमा मैदान बंगाल के बुलाएंगे, बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो वह हो जाएगा आपका लौट कर आऊँगा फिर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है, दूसरा कर रहा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है वह दिनकर की कृति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा आप लोग। बाद में कहिएगा कि पहले वह सारा प्रश्न रट लेते तो अच्छा रहता। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है अभी सारा प्रश्न को रटते चलिएगा। और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो वह हो जाएगा बहिष्कार करने की कोशिश करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको मिलेगा वायरल क्वेश्चन पेपर। 5 नंबर का रहा किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न का है अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो वह जो है बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है पेपर। 7 नंबर प्रश्न का रहा है आपका मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो सबको पता होगा कि 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, वायरल हो चुका है पेपर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपका उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कान भरना मुहावरे की सही अर्थ है? तो सही अर्थ हो जाएगा निंदा करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न करा अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसका PDF भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा, ठीक है ना। सारा प्रश्न वहीं से रहेगा। 12 नंबर प्रश्न करा है बड़ी ई यानी कि दीर्घही का उच्चारण स्थान है। दीर्घही का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा महाजोर ईश्वर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कर रहा है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी में मुख्य पात्र जो है वह पापाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो डहते विश्वास जो है उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं रास्ते में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको यहाँ PDF मिलेगा बिल्कुल फ्री में, और सारा वायरल प्रश्न मिलेगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न करा सात कौड़ी होता कथाकार हैं, तो वह कथाकार उड़िया के हैं, उड़िया के, ठीक ना। ऑप्शन सी राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो वह हृदय की शिक्षा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो वह 27 गद्य की रचना की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कर रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो वह जो है आपका राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं तो बाद में पछताइएगा। 22 नंबर प्रश्न करा पापपाती को कौन सा रोग था, पापपाती को जो है मेनिनजाइटिस रोग था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बीरेन डांगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा का जो है अकादमी पुरस्कार मिला है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारा प्रश्न रट लीजिएगा नहीं तो बाद में पछताइएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा, तो यह जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था, मदन जो था गिरधर का पुत्र था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर कह रहा है 20 के दांत कैसी कहानी है, 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ हो जाएगा आपका प्राचीन मानव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है, दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर जो है नाटककार थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो वह 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न करा कि सुजान रसखान किनकी रचना है, तो सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं तो बाद में पछताइएगा आप लोग, ठीक ना, बाद में पछताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31 हो गया। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है संतू मछली लेकर क्यों भागा, संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुलोचना क्या थी, सुलोचना जो वह अभिनेत्री थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सभी विषय का आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का बताऊंगा, ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे, टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदूवार ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न 37 नंबर का है खेत शब्द है, खेत शब्द आपका हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे, प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत माता कहाँ निवास करती है, भारत माता गांव में निवास करती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, कुंवर नारायण जो है रहस्यवादी कवि हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपका कपट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो वह समाचार एक वचन नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ होता है ए सभी, कहना, संख्या, बताना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए सभी। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो वह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है पूर्वकालिका क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, तो वह जो है प्रविशेषण, प्रविशेषण हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगार, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वह है भयंकर क्रोध होना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे, ठीक ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धाय, ठीक ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में आपादान कारक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दस मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में अनुपसर्ग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, मैं पीडीएफ भी आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ताकि आप बेहतर तरीका से याद कर पाएँ। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का विपरीत हो जाएगा अनर्थ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में आन प्रत्यय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा परिंदा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न कर रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम के बिना। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो वह अम्मा से सीखी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जनता के हुंकारों से। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो वह उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कुंवर नारायण कवि हैं? कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 64 कह रहा है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो उसे मदुरै शहर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो वह ग्राम्या से लिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो वह बांग्ला भाषा के कवि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। नरक का विशेषण नारकीय हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं। तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो वह लिया गया है आपका भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसूलबाई थी गायिका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रसूलबाई गायिका थी। उसके बाद 73 नंबर का है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो वह महात्मा गांधी की है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो वह बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का अर्थ हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची हो जाएगा प्रयास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप हो जाएगा कर्म, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। तो आप शब्द जो है सर्वनाम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग अधि हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोर चम, ऑप्शन सी राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के जो है 3 भेद हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य कहिए या वाक कहिए, ठीक ना, वाक के 3 भेद हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गप सप में आनंद लेना, ऑप्शन ए राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न का है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो वह उपसर्ग कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 85 नंबर प्रश्न कर रहा है समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपका औता, ऑप्शन बी राइट आंसर। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो वह जो है परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 88 नंबर प्रश्न कर रहा है कागज शब्द का विशेषण है। कागज का विशेषण हो जाएगा कागजी, ऑप्शन ए राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाहन, पाहन शब्द का क्या अर्थ है। पाहन शब्द का पत्थर अर्थ हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 92 कह रहा है कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हलंत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर का रहा संधि में किनका योग होता है। तो संधि में 2 वर्णों का योग होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 94 नंबर प्रश्न करा स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह हो जाएगा स्वेदज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कृपण शब्द का विलोम है। कृपण का विलोम हो जाएगा दाता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर कर रहा है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक क्रोध करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। 98 कह रहा है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्यय भाव समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न कर रहा है में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन ए राइट आंसर। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ताकि आप लोग रट पाएँ। सिंपल सा आपको अपने गूगल खोलना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है ना। तो यहाँ SK नॉलेज क्लास .in वेबसाइट आएगा। देखिए SK नॉलेज क्लास .in, SK नॉलेज क्लास .in पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सभी विषय का देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का यहाँ मिल जाएगा आपको, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं आके, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव संस्कृत सबका, हिंदी सबका यहाँ देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आके याद कर लीजिए, संस्कृत का सब्जेक्टिव सब लगा दिए, आके डाउनलोड कर लीजिए PDF और याद कर लीजिए, यही सब आएगा एग्जाम में।